नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पॉयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते जाते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उदय सिंह पुंडीर जी से, जो कि कांग्रेस पद यहाँ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं नगर पंचायत ढंढेरा से। जैसे कि आपको पता है कि चुनाव जो है जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों ने भी अपनी कमर कस ली है और वो भी अपनी चाल और अपनी रफ्तार को तेज करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ उदय पुंडीर हैं, उनकी चाल कितनी तेज हुई है वो जानते हैं। जी नमस्कार उदय जी। नमस्कार। उदय जी, जैसे समय निकलता जा रहा है, तारीख आती जा रही है, 23 तारीख को वोटिंग होनी है, सभी प्रत्याशियों ने अपनी चाल तेज कर दी है। आपकी चाल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चाल तो हमारी 12 महीने रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी अभी हमें तेज दौड़ना। हम तो धीरे धीरे जनता के बीच में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। तो ज्यादा तेज दौड़ने की जरूरत नहीं, हम धीरे धीरे चल रहे हैं और ऊपर वाला ऐसे ही सफलता देगा। उदय जी, अगर तो हम जनता की बात कर रहे हैं निकाय चुनाव चल रहे हैं पूरे जिले में, क्या पूरे उत्तराखंड में ही चल रहे हैं। इस बार जनता जो देख रही है, जिसने पिछले काम किए हुए हैं उस काम के आधार पर कैंडिडेट को देख रही है कि जिताएंगे। आपके द्वारा क्या काम हुए हैं जो पहले हुए हैं, और आप जीत जाते हैं, जनता आपको प्यार और दुलार देती है, आप चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो क्या काम ऐसे हैं जो होंगे? देखिए, हम लगभग 2000 से राजनीति में सक्रिय रूप से हैं। राजनीति तो उससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन 2000 से मैं जब उत्तराखंड बना था तो हमारे हरीश रावत जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे यहाँ। तो तब से हम लगातार उनके साथ हैं। और जब वो चीफ मिनिस्टर बने और वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब हमने उनसे चर्चा की, और जैसे यहाँ पानी की निकासी है उसके लिए उन्होंने यहाँ एक सर्वे कराया था। यहाँ चीफ इंजीनियर्स वगैरह से आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी जिसकी लगभग कॉस्ट होगी 250 करोड़। तो वो बड़ा प्रोजेक्ट था पानी की निकासी का। वो मोहनपुरा, मिलाप नगर और भट्टा, ये अशोक नगर, ढंढेरा जितना, और नगला लंढौरा तक लेकर जो है ना, सारे जो क्षेत्र की पानी की निकासी का समाधान होना था। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट बना और 2013 में हरीश रावत कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन 14 में दुर्भाग्य से सरकार चली गई। तो उसके बाद लगातार हम फिर भी प्रयास करते रहे कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ होता रहे। तो बीजेपी की सरकार में भी हमने बहुत सारी ऐसी यात्राएं। अगर तो बात करें कांग्रेस की, और बड़ी पार्टी है, दो ही मानी गई है, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही एक दूसरे के पक्ष में और विपक्ष में भी बैठी हैं। भाजपा सरकार आई, विपक्ष में कांग्रेस थी, तो क्यों नहीं वो प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए भाजपा सरकार से पहल की गई? देखिए, कांग्रेस ने वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी और भाजपा ने उसे पेंडिंग डाल दिया। जबकि मैंने अपने भाजपा के जो मित्र थे उनको वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी। मैंने कहा भाई, मुझको इसका श्रेय नहीं चाहिए, आप इसे करा लें, जनता का भला होना चाहिए। लेकिन नॉलेज के अभाव के कारण समझ लो, या उन्होंने पढ़ा नहीं इसके कारण समझ लो, वो उसको जो है परस्यू नहीं कर पाए और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज इट इज मुझे ला के दे दी। और मुझे बड़ा दुख भी हुआ। मैंने कहा यार, क्या फायदा ऐसे लोगों का, मतलब सरकार में होते भी काम नहीं करा सकते, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं क्षेत्र में। दूसरी बात यह, जैसे नगर पंचायत की बात है, आज नगर पंचायत को बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जी हम ये हैं वो हैं, बल्कि वो भी दावा कर रहे हैं जिन लोगों ने इसे इसमें टांग अड़ाने का काम किया, जिन 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 लोगों ने इसे रुकवाने का काम किया, आज सबसे बड़े दावेदार बने हुए हैं। कौन लोग हैं वो जो जिन्होंने रुकवाया इस प्रोजेक्ट को? देखिए, इसमें जो है पूर्व प्रधान यशपाल है और बबलू राणा है मेन रूप से। इन दो लोगों ने जो है ये हरीश रावत जी के पास गए जब मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने उनको कहा कि भाई गांव वाले ये नगर पंचायत बनवाना नहीं चाहते, प्रधान है, जिला पंचायत है, बीडीसी है, जितने मेंबर है आपके सामने खड़े। तो हरीश रावत को कहीं ना कहीं लगा कि भाई ये काम गलत हो गया, बल्कि उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि आप ने ये गलत काम करा दिया। मैंने कहा नहीं जी, ये गलत काम नहीं है, ये स्वार्थी लोग हैं, इन्होंने अपने स्वार्थ के चलते, क्योंकि इनका बोर्ड भंग हो रहा था, तो इन्होंने जो है इसको करने नहीं दिया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 2016 में हरीश रावत जी यहाँ आए, हमने एक मीटिंग यहाँ पे रखी थी। जो हमारे यहाँ के नेता हैं, उसमें चाहे बबलू राणा हो, चाहे वो अशोक राणा हो, चाहे वो रवि राणा के भाई जो है छोटे प्रधान हो,
सभी लोगों ने इकट्ठे होकर यहाँ मंडी में कांग्रेस ज्वाइन की थी। ठीक है, हरीश रावत के मतलब उसमें तत्वाधान में मैंने वो प्रोग्राम मैनेज कराया था, मैंने ही कराया था वो। सब लोग जो है उस पे जो है मंच पे थे ये लोग। और उसके बाद उसी दिन हरीश रावत ने दोबारा जब देखा कि बहुत सारे लोगों ने जो है तख्तियां लगा के डाला कि ढंडेरे को नगर पंचायत बनाओ, तो वही मंच से फिर दोबारा घोषणा की और उसी दिन जाके रात को कैबिनेट में उसकी अनंतिम सूचना जारी कर दी। लेकिन 2017 में जैसी सरकार बदली, 3 जनवरी 2017 का ये वो ऑर्डर है, और 17 में मार्च में जाके सरकार बदल गई, तो वो ये फिर पेंडिंग चला गया, कुछ लोग कोर्ट वोट चले गए। तो ये भी इसमें इन्होंने टांग बहुत अड़ाई। नहीं, टांग अड़ाने में क्या निजी स्वार्थ था कुछ, या इनकी राजनीति खत्म हो रही थी? क्यों जनता का भला नहीं चाहा आपके कहने के मुताबिक? देखिए, इनका निजी स्वार्थ था। एक जिला पंचायत का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, एक का प्रधान का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, तो दोनों को लालच था कि हमारा बोर्ड पूरा हो जाए तो तब देखेंगे। और जबकि मैंने पर्सनली दोनों के पास जाकर रिक्वेस्ट करी, आज आप चाहोगे तो उनको दिखा देना और बता भी देना। मैंने कहा भाई, मैं एक काम कर सकता हूँ कि आप ही नगर पंचायत का चुनाव लड़ लेना, मैं जिम्मेदार लोगों से लिखवा के आपको दूंगा कि आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। लेकिन स्वार्थ के चलते उन्होंने ये काम होने नहीं दिया। अभी अगर तो बात करें, एक मिलाप नगर की बात आप ही के द्वारा आई है। मिलाप नगर में एक तालाब है, उसमें कई हादसे हो चुके हैं। अभी बीते दिनों भी एक विकास नाम का बच्चा उसमें डूबा है। उसके लिए क्या प्रयास आपके द्वारा हुए? क्योंकि वो, अगर जो बात करें हम चुनाव की, तो चुनाव में बड़े बड़े नेता आते हैं, चाहे वो विधायक हों या सांसद हो या कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, एक्स वाई जेड किसी के भी हो, वो मुद्दा वही बनाते हैं। और वहां के लोगों का कहना है कि अगर जो ये तालाब ठीक हो जाता है तो राजनीति खत्म हो जाती है। देखिए, वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो सवाल आपने पूछा है, पूछने से पहले ही मैंने आपको जवाब दे दिया कि 2013 में वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी जो इसकी जल भराव है, इसकी समस्या का समाधान कर सकती है। वही एकमात्र जो है ना प्रोजेक्ट है जो इसकी पानी की निकासी का समाधान कर सकता है, और कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और तो मतलब जो है क्षणिक वो है कि भाई थोड़ी देर के लिए पानी को इधर से इधर निकाला जाए। या कल मैं उधर गया था तो मुझे पता चला कि हमारे कुछ बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने अपना प्लॉट किराए पे दे रखा है, 10,000 रुपये महीना ले रहे, अपने प्लॉट में पानी डलवा रहे। और उनके प्लॉट से क्या, जो आसपास के गांव वो घर हैं, वो बेचारे जो हैं बहुत परेशान हैं। किराया नगर पंचायत से वसूला जा रहा है या जनता से वसूला जा रहा है? नहीं, देखिए, अब नगर पंचायत कहाँ से लेगी? नगर पंचायत पैसा कहाँ से लेगी? जनता से ही तो लेगी, जनता से टैक्स काटेगी, जनता से कलेक्शन करेगी। तो अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो जनता का ही तो पैसा है, वो जनता के खून पसीने का पैसा है, वो जो है बहा जा रहा है। तो ये प्लॉट जिसकी बात कर रहे हैं, ये क्योंकि इस वजह से भी ये सवाल उठ रहा है उदय जी, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, या बसपा के हों, या आजाद समाज पार्टी के हो, या निर्दलीय हों, सभी मुद्दा एक, पानी की निकासी। नहीं, देखिए, एक बात, हर बात का जो आप सवाल पूछ रहे हो उसका पहले ही मैं जवाब दे चुका हूँ। उसका एक ही जवाब है कि 2013 में जब हरीश रावत जल संसाधन केंद्रीय मंत्री थे, तब उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था यहाँ की पानी की निकासी चलिए, के वो लिए। प्रोजेक्ट बन गया था उदय जी, पौने 200 करोड़ का प्रोजेक्ट वही बता रहे हैं आप। समाधान है, उसके अलावा कोई समाधान नहीं। पौने 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगर जो नगर पंचायतों की बात कही जाए तो इतना बजट नहीं आता। आप यदि चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को रीओपन करके पास करवा के लाएंगे? देखिए, मेरे मन में है और मुझे दृढ़ विश्वास है कि जिस दिन मैं बोर्ड में बैठूंगा, मैं पहला प्रस्ताव बना करके यहाँ के जो हमारे उत्तराखंड के एमपी हैं उनके थ्रू मैं कैबिनेट मिनिस्टर तक जाऊंगा और अपनी बात उनके बीच में मैं रखूंगा और उस प्रोजेक्ट को मैं समझाऊंगा। मैं ये मानता हूं कि जब मैं खुद उसके लिए जाऊंगा और मैं कैबिनेट मिनिस्टर को कन्विंस कर सकता हूं और करूंगा कि भाई आपका दायित्व है ये, आप सरकार में, हमारी सरकार नहीं है, आपको करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो है कैबिनेट मिनिस्टर को भी और एमपी को भी एक्सपोज करेंगे। उदय जी, लास्ट में चलते चलते चुनाव मैदान में बहुत सारे लोग खड़े हैं, किससे अपनी टक्कर का पहलवान मान रहे हैं? किससे टक्कर है आपकी? देखिए, टक्कर वक्कर का तो पता नहीं है, पर मैं ये है कि जो जिस तरह से मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, जिस तरह महिलाओं का, बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद जिस तरह से मिल रहा है, तो मुझे ये लगता है
कि मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूं और ऊपर वाला जो है जनता के द्वारा मुझे आशीर्वाद दिलाने के पूरे मूड में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उदय पंडित, जिन्होंने साफ लफ्जों पे कह दिया है कि यदि मैं चेयरमैन की सीट पे बैठ जाता हूं तो मैं उस प्रोजेक्ट को जो किसी वजह से फेल हो गया था, उस प्रोजेक्ट को दोबारा से कैबिनेट से पास करा के लाऊंगा और पानी की समस्या से ढंढेरा की जनता को निजात दिलाऊंगा। तो इसी के साथ बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।